नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22nd ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फेडरल प्रिंसिपल्स मस्ट नॉट बी अंडरमाइंड इन द नेम ऑफ प्रॉबिटी। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, फेडरल का मतलब होता है यूनिटी। प्रिंसिपल्स इसका मतलब होता है आइडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं सिद्धांत। एक आप देखते होंगे स्कूल या कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं, उस वर्ड की जो स्पेलिंग होगी, ये वाली स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लें। और ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पे जो सेंटेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। इनको जरूर याद रखेंगे। तो इधर वाले प्रिंसिपल का मतलब जैसे प्रधानाचार्य होते हैं, इनको बोलेंगे यहाँ पे सिद्धांत है। मस्ट नॉट बी अंडरमाइंड। अंडरमाइंड मतलब होता है वीक करना, किसी भी चीज को कमजोर करना, यानी रिड्यूस करना। इन द नेम ऑफ प्रोबिटी। प्रोबिटी मतलब होती है यहाँ पे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी को बोलेंगे, या इंटेग्रिटी भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में ईमानदारी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे समझेंगे। कई इसके मतलब है। एक और वर्ड आता है अंडरमाइन का, सबोटाज। TAG। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, सबोटाज होगा। इसका मतलब ही होता है कमजोर करना, डिस्ट्रॉय कर देना भी बोलेंगे। डिस्ट्रॉय कर देना। इन सारे वर्ड्स को आप जरूर लिख लें अपने डायरी में, और उसको, इन सारे वर्ड्स को याद करेंगे। ट्राई कीजिए सेंटेंसेस बनाने का, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, फेडरल मतलब होता है यूनिटी। प्रिंसिपल्स मतलब यूनिटी वाला जो सिद्धांत है, मस्ट नॉट बी अंडरमाइंड, इनको कमजोर नहीं की जानी चाहिए इन द नेम ऑफ प्रॉबिटी, यानी ईमानदारी के नाम पे। यहां तक राइटर ये बात कहना चाहते हैं। फेडरल एजेक्टिव है, प्रिंसिपल्स नाउन है। नाउन के बारे में वर्ड कुछ कह रहा है। जब भी जिस वर्ड के बारे में कुछ कहेगा, उस वर्ड को एजेक्टिव बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि वो अच्छा है। अच्छा क्या हो गया? एजेक्टिव हो गया, नहीं, वो विशेषता बता रहा है। वैसे भी जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को कहते हैं सफिक्स। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एल आए, IVE आए, लेस आए, ओईवेस आए, उसके अलावा एबल आ जाए, उसके अलावा फुल आए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे एडजेक्टिव। यहाँ पे जो फेडरल है, इसके लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, एल। उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और देखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में TY लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए। उधर था लेस, एडजेक्टिव में, और नाउन में नेस है। नेस आ जाए, CE आ जाए, सी मैंने ऊपर लिख दिया, CY आ जाए, इजम लगा हो, SIS या IS लग जाए। उसके अलावा ट्यूड लग जाए, मेंट लग जाए, MENT है लास्ट में। ये सारे वर्ड्स नाउन के सफिक्स हैं। सफिक्स मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हुई होती है, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स मतलब पहले वाला। तो ये जिस वर्ड के, यानी जो भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। उसमें कंफ्यूजन भी है। जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, नाउन भी होता है। बट जैसे फंक्शन है और मेंशन है, वो वर्ब भी होता है। उसके लास्ट में TION लगा हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फेडरल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। मस्ट के साथ भी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यानी एक रूल याद रखेंगे, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा B1 अटैच करते हैं। और मॉडल्स के साथ, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी मॉडल से, मस्ट मॉडल है, उन सब के साथ पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, ये पैसिव में है। यानी यहाँ पे मॉडल है मस्ट, इसके साथ बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये आपने हेडलाइन को समझा। तो एक एक वर्ड को अलग करेंगे। यहाँ पे टाइम देने की जरूरत है। अगर आप टाइम देंगे, ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं। चलिए, मस्ट और शुड में अंतर क्या है? शुड एक सजेशन में आता है, मस्ट जोरदार सेंटेंस में आता है। दोनों का मतलब चाहिए होगा। मस्ट का मतलब जरूर के सेंस में आता है। उसी प्रकार से आउट टू, और टू वर्ड आता है, इसका मतलब ये चाहिए। मोरल के लिए आता है, मतलब जहां नैतिकता की बात होती है। जैसे
हमें पुजारी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट द प्रेस्ट, ऐसे करके यूज करेंगे। अब यहां से आपको मैं समझाने जा रहा हूँ स्टोरी। स्टोरी समझने की आदत डालेंगे, वर्ड्स जो भी मिलेंगे उनको कलेक्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उन वर्ड से सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे थ्री बिल्स, कॉमा लग गया। इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन, यानी उसी वर्ड के बारे में कॉमा लग जाए, यानी बात इसी वर्ड के बारे में हो रही है। इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, वन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है, जैसे सुधार को बोलेंगे, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। यानी इसके लिए बोल सकते हैं जैसे एडिट करना, किसी चीज में मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, या संशोधन जिसको हिंदी में कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल होता है संवैधानिक। ये जो बिल्स है इंट्रोड्यूस किया गया हरिडली, मतलब क्विकली। हरिडली एट वर्ब की तरफ वॉक करेगा। बाय द सेंटर टुवर्ड्स द एंड ऑफ पार्लियामेंट सेशन, सेंटर के द्वारा, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है वहां पे आर्टिकल द लगाते हैं। टुवर्ड्स मतलब के प्रति। बाय द एंड ऑफ, एंड यहाँ पे नाउन है, अंत में, किसके अंत में, पार्लियामेंट के सेशन के अंत में। चलिए यहां तक समझते हैं। बिल्स इंक्लूडिंग जिसमें शामिल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया हरिडली मतलब तेजी से। बाय द सेंटर, टुवर्ड्स मतलब ये प्रेपोजिशन है, के प्रति होगा। द एंड ऑफ पार्लियामेंट सेशन के एंड में। ये जो बिल्स है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, ये भी वर्ब थी, ये वी टू फॉर्म में है। मतलब एक पैसिव का जनरली स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट में लिखते हैं, यहाँ पे वॉज मिसिंग है, बट यहाँ पे देखिए बिल्स के लिए वर्ब यहाँ आ गए। आर मेंट पर परपोटेडली मेंट टू इम्प्रूव प्रोबेबिलिटी। ये जो बिल्स है इसका उद्देश्य ये है, देखिए, परपो परपोटेडली का मतलब होता है, जैसे एक तरह से प्रोबेबली बोल सकते हैं, प्रोबेबली, प्रोबेबली। इसके लिए एक और वर्ड आता है एलिजिबली। इसका मतलब है जो चीजें, मतलब दावा किया गया है, मतलब ये सर्ट किया गया है, लेकिन आवश्यकता नहीं कि सच हो, एक अनुमान के तौर पे की गई बातें होती है, अनुमानतः बोल सकते हैं। ये भी एडवर्ब है। मीन टू इम्प्रूव जिसका मतलब है इम्प्रूव करना, प्रोबिटी को यानी ऑनेस्टी को। प्रोबिटी मतलब ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी को। एन अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी को, ये भी नाउन है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी को बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए, एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर जो भी है उनके लिए। पूरी लाइन का मतलब समझा देता हूँ। ये जो थ्री बिल्स है जिसमें शामिल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जल्दबाजी में, सेंटर के द्वारा टुवर्ड्स एंड ऑफ पार्लियामेंट सेशन के अंत में। आर, ये जो बिल्स है आर परपोटेडली मेंट, इसका मतलब ये बताया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, इजी मार्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंट आ गई। इम्प्रूव करने के लिए प्रोबेबिलिटी मतलब ऑनेस्टी को, अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी को, प्राइम मिनिस्टर के लिए एंड चीफ मिनिस्टर्स के लिए एंड मिनिस्टर्स के लिए। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, बिल्स नाउन है, इसकी वर्ब यहाँ लगी हुई है आर, आर के साथ बी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में इसे मार के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, जिसका मतलब किया जाता है, यानी बिल्स को परपोटेडली मतलब जो अनुमानित तौर पे, अनुमानतः माना गया है, इंप्रूव करना ऑनेस्टी को और अकाउंटेबिलिटी को, प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी एंड चीफ मिनिस्टर की और मिनिस्टर की, ऐसा ये राइटर मानते हैं। तो बिल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन है शामिल करते हुए। वन फॉर, वन ये प्रोनाउन में आएगा, फॉर प्रेपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आएगा। देखिए, मेंट वाला वर्ड नाउन होता है और एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। इंट्रोड्यूस वर्ब है, हरिडली एड वर्ब है। देखिए, जब भी किसी नाउन में आप अटैच करते हैं एल वाई तो बनता है एडजेक्टिव, और जब भी एडजेक्टिव में आप अटैच करेंगे एल वाई तो बनेगा एडवर्ब। बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, एंड ऑफ, एक चीज और ध्यान देंगे, एंड तो वर्ब भी हो सकती है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और आर्टिकल आए तो नाउन मानेंगे, यानी एंड नाउन है। टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के प्रति होता है या की ओर। जैसे ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, इसका मतलब वो रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। और दूसरा पॉइंट है इन रिलेशन टू, यानी के प्रति।
पार्लियामेंट सेशन, सेशन नाउन है पार्लियामेंट। मेंट मतलब नाउन की तरह वर्क करेगा। संसद को बोलते हैं संसद, ये भी नाउन की तरह वर्क करेगा। आगे देखेंगे। आगे है परपोटेडली, ये भी एडवर्ब है जिसका मतलब है कथित रूप से, यानी इसका सेंस होता है कि जो प्रूफ नहीं किया गया है। मिंट वर्ब है, इम्प्रूव है, टू प्लस वी वन है वर्ब है, प्रोबेबिलिटी नाउन है। अकाउंटेबिलिटी ये टी वाई वाला वर्ड एंडिंग में जिसके होते हैं नाउन होगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर्स नाउन है, मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स नाउन है, और मिनिस्टर्स इनके लिए है। राइटर कह रहे हैं कि कहने का सेंस बिल पास किया गया तीन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी है और इसमें नया लाया गया सेंटर के द्वारा, जिसमें ये होगा कि माना गया है कि ये ऑनेस्टी के लिए और जिम्मेदारी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इम्प्रूव के लिए ये चीजें बिल लगाई जाएगी, ऐसा माना गया है। ताकि प्राइम मिनिस्टर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करेगी बिल। आगे देखेंगे। दे विल लूज देयर पोजीशन। दे विल मतलब मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के लिए आया, इसलिए प्रोनाउन दे है, विल के साथ वी वन आ गई। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, वर्ड होता है LOS, लूज, इसका मतलब खो देना। एक है LO, देखिए एक और वर्ड है लूज, इसका सेंस होता है ढीला, के सेंस में आएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या बातें हो रही है। ये लूज मतलब होता है एक वर्ड, इसका मतलब LOS, ढील, जैसे खो देना। अगला वर्ड है LOOS, इस लूज का मतलब ढीला होता है। और एक होता है LOSS, लॉस, इसको याद रखेंगे। इससे क्या होगा, इस बिल के तहत दे विल लूज, ये लोग लूज कर देंगे देयर पोजीशन, अपने पोजीशन को, इफ एनी ऑफ देम इज डिटेन, अगर उनमें से कोई भी, देखिए एनी ऑफ लगता है, कुछ रूल समझ ले, इच ऑफ के साथ ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, देखिए दो के लिए ईदर ऑफ आता है, नीदर ऑफ दो के लिए नेगेटिव सेंस में आएगा। एक आता है नन ऑफ, ये सब दो से अधिक के लिए आएगा। इच ऑफ दो या दो से अधिक के लिए, ईदर ऑफ दो के लिए, नीदर ऑफ दो के लिए नेगेटिव सेंस में, नन ऑफ दो के लिए, मोर देन टू के लिए नेगेटिव सेंस में, और एनी ऑफ जो होता है मोर देन टू में। इनके साथ नाउन आएगा प्लूरल, और वर्ब आती है सिंगुलर, या प्रोनाउन भी इनके साथ आएगा प्लूरल। देखिए इसमें लिखा एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी, इज डिटेन, डिटेन मतलब होता है टेक इनटू कस्टडी, टेक इनटू कस्टडी, हिरासत में लेना, हिरासत में लिए जाते हैं बाय अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मतलब ईडी हो गई, CBI या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट। इन कनेक्शन विद, ये फ्रेज प्रपोजिशन है, इन कनेक्शन विद एक साथ आएगा, इस कनेक्शन में, एन ऑफेंस, कोई भी अपराध, ऑफेंस मतलब होता है गिल्ट को बोलते हैं। ऑफेंस का मतलब याद रखेंगे, ऑफेंस का सेंस होता है जैसे एक तरह से क्राइम को बोलते हैं, क्राइम दैट इज पनिशेबल, जो चीजें पनिशेबल क्राइम है, जिसको सजा दी जा सकती है, विद इम्प्रिजनमेंट यानी कैद के रूप में, और 5 इयर्स और मोर, उससे ज्यादा भी। 5 इयर्स और मोर, उससे ज्यादा भी का सेंस है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे बात है कि दे मतलब इन सभी के लिए प्रोनाउन आया, दे वो मिनिस्टर्स के लिए आया, दे विल लूज देयर पोजीशन, वो लोग अपना पोजीशन लूज कर देंगे। इफ एनी ऑफ देम इज डिटेन, अगर उनमें से कोई भी मतलब हिरासत में लिए जाते हैं बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, इन कनेक्शन विद एनी ऑफेंस, मतलब एन ऑफेंस, कोई भी क्राइम के लिए, एन ऑफेंस मतलब कोई भी क्राइम के लिए। अब देखिए ऑफेंस से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑफेंस है सिंगुलर, तो उसके बाद इज आया। ये इज यहाँ पे मेन वर्ब है। जब भी इज एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे, नाउन के साथ जोड़ेंगे, मेन वर्ब है, यानी एबल लगा है तो इज मेन वर्ब है। विद इम्प्रिजनमेंट मतलब कि होता है ना कैद, इम्प्रिजनमेंट मतलब कैद होता है जिसमें सजा होती है, और 5 इयर्स और मोर, उससे ज्यादा भी। मतलब ये लोग अपना पोजीशन खो देंगे अगर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी मिनिस्टर पकड़े जाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा, इन कनेक्शन विद कोई भी क्राइम के लिए जो पनिशेबल क्राइम माना जाता है, इनको कितना 5 साल और उससे ज्यादा सजा हो सकती है। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, दे है प्रोनाउन, विल यहाँ पे है मॉडल, उसके साथ वी वन आ गया, यानी सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस वी वन लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है।
देयर पोजीशन इफ एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी इज डिटेन, पकड़े जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नाउन है, इन कनेक्शन विद फ्रेज प्रेपोजिशन है, एक साथ है। एंड ऑफेंस ये नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले सिंगुलर आया तो इज आएगा, इज यहाँ मेन वर्ब है, पनिशेबल एडजेक्टिव है। इन प्रिजन नाउन है, 5 years और मोर, 5 साल और उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन वही लिखा होता 5 years इम्प्रिजनमेंट, तो वहां पे ईयर लिखेंगे। और 5 year, और 5 year एक ड्यूरेशन को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ईयर लगाएंगे। बट सीधे लिखा होता 5 year, तो 5 के साथ ईयर्स लगाते हैं। ये लग गया तो वहां पे सिंगुलर लगाएंगे। अब आगे की लाइन को देखेंगे। देखिए, कई चीजें हैं सीखने वाली जिसको डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, इनको याद रखेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, एक्यूटल मतलब बरी करना होता है, जिसको दोष मुक्त करना बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है एक्विटल, एक्विटल मतलब होता है इन एक्सोनरेट। देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, एक्विटल मतलब होता है, इसको समझ ले, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे, वैसे एल वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है, बट ये नाउन है। ये सब एक्सेप्शन चीजें आप समझते चलेंगे। यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन होगा। एक्विटल मतलब एक्सोनरेशन होता है, एक्सोनरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दोष मुक्ति। यानी अपॉन एक्विटल, इसका पूरा मतलब ये हो जाएगा, मैं बोल देता हूं समझ लेंगे। अपॉन एक्विटल का मतलब पूरा है, इसका कुछ और सेंस आता है। वैसे एक्विटल का मतलब एक्सोनरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दोष मुक्ति, दोष मुक्ति। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लीगल जजमेंट ऑफ बीइंग फाउंड नॉट। देखिए यहाँ पे मतलब इसका हो जाएगा, लीगल जजमेंट ऑफ बीइंग फाउंड नॉट गिल्टी। अपॉन एक्विटल मतलब लीगल जजमेंट है, बीइंग नॉट फाउंड गिल्टी मतलब गिल्टी पाने के दो सेंस में नहीं है। दे कुड रिटर्न, वे वापस, मतलब अपॉन एक्विटल, जैसे कि होता है ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति हिरासत में लिए गए, उनके ऊपर कोई भी दोष या सजा नहीं है, पहले से कोई केस मुकदमा नहीं है, या फिर दोषी नहीं पाए गए, तो दे कुड रिटर्न, वो वापस हो सकेंगे। ये राइटर कहना चाह रहे हैं। एनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर होंगे, वुड बी स्केप्टिकल, इसका मतलब होता है ड्यूबियस। ये सब सिनोनिम्स में आते हैं, जिसका मतलब होता है डाउटफुल के सेंस में आएगा, ड्यूबियस, डाउटफुल। डाउटफुल ऑफ द स्टेटेड इंटेंट, जो स्टेटेड इंटेंट है, जो बनाए गए इंटेंट है, यानी एम के सेंस में आता है। ऑफ दीज प्रपोजल्स, ये सारे जो प्रपोजल्स है, देखिए प्रपोजल्स ये भी नाउन हो जाएगा, प्रस्ताव जिसको बोलते हैं। दीज के साथ नाउन हमेशा लगाते हैं प्लूरल, और दोस्त के साथ नाउन लगाते हैं प्लूरल, और दिस दैट के साथ सिंगुलर। एल वाला वर्ड ऐसे एडजेक्टिव होता है, बट ये नाउन है। मतलब कि अपॉन एक्विटल, अगर उनको सजा नहीं पाए गए, दे कुड रिटर्न, वापस हो सकेंगे। एनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर वुड बी स्केप्टिकल, हो सकते हैं। देखिए मॉडल के साथ भी लग जाए, तो वैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब आएगी तब ना लगाएंगे, और यहाँ पे एडजेक्टिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है। द कंसर्न, आगे की लाइंस को देखिए, एक एक चीज को समझे ऐसी। द कंसर्न एक्सप्रेस, जो चिंता है, यानी जो वरी जिसको बोलते हैं, वरी, इसका मतलब कंसर्न होता है। एक्सप्रेस किया गया बाय ऑपोजिशन एंड लीगल माइंड्स के द्वारा, दैट प्रपोजल्स ओपन, प्रपोजल खोलता है न्यू एवेन्यू। एवेन्यू मतलब क्या होगा, देखिए एक पाथ या रास्ता को बोलते हैं। फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ताकि पावर का कंसंट्रेशन हो, और विद सेंटर इज लेजिटिमेट, विद द सेंटर, ये जो पावर है वो चीजें लेजिटिमेट माना जाए। लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है, लेजिटिमेट इसका मतलब है लीगल। यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब समझिए। द कंसर्न एक्सप्रेस्ड, जो चिंता व्यक्त की गई बाय द अपोजिशन एंड लीगल माइंड्स के द्वारा, दैट प्रपोजल्स ओपन अ न्यू पाथ, यानी पाथ को बताएगा प्रपोजल्स,
नया रास्ता देगा फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ताकि पावर का कंसंट्रेशन हो विद द सेंटर इज लेजिटिमेट, ये चीजें लेजिटिमेट मानी गई। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, ये नाउन है, ये वर्ब है, अपोजिशन पार्टी का नाम है, लीगल ये नाउन है, लीगल माइंड्स लीगल एजेक्टिव है, माइंड्स नाउन है, प्रपोजल्स नाउन है, ओपन वर्ब है, ऐसे ओपन एजेक्टिव भी होता है, एवेन्यू नाउन है, न्यू एजेक्टिव है, फॉर प्रपोजिशन है, कंसंट्रेशन नाउन है, पावर नाउन है, सेंटर नाउन है, लेजिटिमेट एजेक्टिव हो जाएगा। द क्लेम जो दावा है, क्लेम का मतलब किसी बात पे जोरदार तरीके से कही गई बात है, दैट प्रपोज लीगल रजिम, रजिम मतलब शासन को बोलते हैं, लीगल एजेक्टिव है, प्रपोज एजेक्टिव है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी एजेक्टिव मानी जाती है। ये जो रजीम है अप्लाइज करता है इक्वली टू द प्राइम मिनिस्टर टू दिस वीक, ये चीजें अप्लाई होता है प्राइम मिनिस्टर पे भी, टू का मतलब है, मतलब ये जो चीजें हैं ना ये वीक मानी गई है। कंसिडरिंग मतलब कंसीडर करते हुए, ये पार्टिसिपल का सेकेंड रूल होता है। द फैक्ट जो सच्चाई है, ऑल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जितनी भी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंटर, इस सेंटर के प्रशासनिक कंट्रोल में रहते हैं। देखिए कहने का सेंस ये है कि एक क्लेम किया गया कि जो प्रपोज लीगल रजीम माना गया अप्लाइज होता है इक्वली, सब पे अप्लाई होता है, प्राइम मिनिस्टर पे भी होगा, टू का मतलब भी है, लेकिन इसको वीक माना गया है। क्यों? कंसिडरिंग, इस बात को मानते हुए, सच्चाई ये माननी है, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जितनी भी सारी है सभी अंडर होती है किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंटर। कैसे प्राइम मिनिस्टर को कोई क्लेम करेगा, वहां ब्लेम करेगा? यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ आर मेन वर्ब है, इसको याद रखेंगे, एजेंसीज यहाँ पे नाउन है, ये एडजेक्टिव है, पूरा समझेंगे। क्लेम नाउन है, प्रपोज एजेक्टिव है, लीगल एजेक्टिव है, रिजिम नाउन है, अप्लाइज वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, इक्वली ये एडवर्ब हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर टू ये भी एडवर्ब है, वीक नाउ ये वीक एजेक्टिव है, इज मेन वर्ब है, वी फाइव। कंसिडरिंग ये पार्टिसिपल की तरह, यानी वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है। फैक्ट नाउन है, दैट ये कंजंक्शन हो जाएगा, ऑल इन्वेस्टिगेटिव ये एजेक्टिव है, ऑल भी एजेक्टिव है, एजेंसीज नाउन है, आर मेन वर्ब है, अंडर preposition है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेक्टिव है, कंट्रोल नाउन है, ऑफ द सेंटर का, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नाउन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेक्टिव होती है। आगे देखिए, नो सेंट्रल एजेंसी विल एवर डिटेन, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं कभी भी, डिटेन मतलब टेक इन टू कस्टडी होता है, टेक इन कस्टडी यानी हिरासत में लेना, कोई एजेंसी हिरासत में नहीं लेगी प्राइम मिनिस्टर को, बट दे हैव ऑलरेडी अरेस्टेड, उन्होंने पहले ही अरेस्ट किया है सेवरल अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स को। ये राइटर कह रहे हैं कि सभी तो प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल में सारी चीजें होती हैं, तो कोई एजेंसी, एजेंसी का मतलब ईडी हो गई या फिर सीबीआई है। विल एवर, एवर यहाँ पे एडवर्ब है, विल मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और डिटेन वी वन है, यानी सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस उसके साथ वी वन लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा, डिटेन मेन वर्ब है। प्राइम मिनिस्टर मतलब कोई भी एजेंसी प्राइम मिनिस्टर को अभी तक गिरफ्तार नहीं की है, बट दे हैव ऑलरेडी, वो सारी एजेंसीज के लिए दे आ गया ऑलरेडी। देखिए सब याद रखेंगे जब सेंटेंस में अप टू नाउ, ऑलरेडी, सो फार, अप टू प्रेजेंट, YT8 ये सभी आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, इसलिए ऑलरेडी आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दे हैव ऑलरेडी अरेस्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दे सब्जेक्ट है, हैव के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेवरल और वेरियस के साथ ये दोनों ही एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन हमेशा रखते हैं प्लूरल। उन्होंने अरेस्ट किया सेवरल अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स। व्हेन व्यूड, जब व्यू किया गया, अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रेपोजिशन के खिलाफ होता है, बैक ड्रॉप बने मतलब ग्राउंड, इसका मतलब किसी ग्राउंड पे, ऑफ द पैटर्न ऑफ द फंक्शनिंग, ऑफ के साथ फंक्शनिंग नाउन है, सेंट्रल एजेंसीज का जो पैटर्न माना गया, सच एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको ईडी बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, रियल इंटेंट जो मेन इंटेंट है यानी एम जो है, ऑफ न्यू प्रपोजल्स बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा अपीयर्स होता है टू बी इम्पावर इटसेल्फ, खुद को इम्पावर करने के लिए, विद स्वीपिंग एंड आर्बिट्रेरी पावर्स, ताकि आर्बिट्रेरी पावर्स को स्वीपिंग करे, और आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना होता है, ये मेन उद्देश्य ये है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है, इसको याद रखेंगे, कैप्रिशियस, बहुत अच्छा वर्ड है आर्बिट्रेरी,
ये ये वर्ड एजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। कैप्रिशियस, या इसके लिए वर्ड आएगा इरेटिक। इसको हिंदी में कहते हैं मनमाने तरीके से। और स्वीप मतलब होता है बहारना, जैसे झाड़ू लगाने को स्वीपिंग बोलते हैं, मतलब हटाने को भी बोल सकते हैं। एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होंगे, जैसे आप कैसे भी साफ करना बोल सकते हैं। यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहते हैं समझेंगे। देखिए, व्हेन व्यूड, ऐसा व्यू किया गया अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ पैटर्न, जो पैटर्न का जो जो ग्राउंड देखा गया, फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल एजेंसीज की जो फंक्शनिंग क्या है, सच एज इफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सीबीआई। द रियल इंटेंट, रियल एजेक्टिव है, इंटेंट नाउन है। उनका जो रियल मकसद है न्यू प्रपोजल्स का, बाय द बाय द सेंटर के द्वारा, ये जो इंटेंट है ये सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब यहाँ है V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इंटेंट अपीयर होता है टू बी इन पावर, मतलब और भी शक्ति बनाना, स्ट्रॉन्ग करना, इटसेल्फ खुद को, सरकार की इटसेल्फ आ गया। विथ स्वीपिंग, विथ प्रेपोजिशन के साथ जेड आता है। स्वीपिंग मतलब होता है हटाना, साफ करना, आर्बिट्ररी पावर्स को मनमाने ढंग से। विच कैन बी यूज अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल्स, जो चीजें यूज की जा सकती हैं पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट में। अब कोई भी सेंट्रल एजेंसी प्राइम मिनिस्टर पे उनको ये चीजें लागू होती हैं, लेकिन उनको तो गिरफ्तार नहीं कर सकती ना। ये राइटर कह रहे हैं। इनका मतलब है कि इनको पावर करने के लिए चीजें बताई गई हैं। आगे की स्टोरी समझेंगे। द पुलिस आर ईगर टू अरेस्ट, पुलिस ने ईगर होती है अरेस्ट करने के लिए। ईगर यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्यूरियस बोलेंगे या इनक्विजिटिव बोलेंगे। इसका मतलब क्यूरियस होता है। देखिए, पीपल पुलिस पब्लिक, पीपल पुलिस पब्लिक चिल्ड्रेन। उसके अलावा कैवेलरी वर्ड है, जिसका मतलब घोड़े पे सवार सेना को बोलते हैं। कैटल है। ये सभी वर्ड्स अपने आप में होते हैं प्लूरल, इसलिए आर लग गया। आर यहाँ पे मेन वर्ड, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ईगर टू अरेस्ट होती है। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, बढ़ती हुई डिफिकल्टी, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है, डिफिकल्टी नाउन है। इनके साथ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ जेरंड आ गया। जो बढ़ती हुई जो प्रॉब्लम है, कठिनाइयां है, ऑब्टेनिंग मतलब बेल, बेल प्राप्त करने में, ड्यू टू हार्श प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब प्रावधान होता है, कंडीशन को बोलते हैं। हार्श मतलब स्ट्रांग होता है। इन लॉज सच एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो लॉ का नाम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। एज वेल एज जुडिशियल डिफिडेंस, जुडिशियल मतलब लीगल चीजों को बोलते हैं। जुडिशियल एडजेक्टिव है, डिफिडेंस नाउन है। काफी अच्छा आर्टिकल है, जिसको समझने की पूरी कोशिश आप करेंगे, समझने वाला आर्टिकल है। कैसे करके ग्रामर समझेंगे। इसका मतलब होता है डिफिडेंस मतलब टिमिडिटी, टिमिडिटी मॉडेस्टी के सेंस में आता है। इसका मतलब बोल सकते हैं, जैसे झिझक बोल सकते हैं, एक तरह से डर। इन ग्रांटिंग बिल इज मेकिंग लैब लिबर्टी डिस्टर्बिंगली डिस्पेंसिबल, ये चीजें मानी गई, डिस्पेंसिबल मानी गई। डिस्पेंसिबल मतलब होता है कोई चीज एक्सपेंसिबल होता है, एक्सपेंडेबल बोल सकते हैं, इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे, एक तरह से इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे। डिस्पेंसिबल मतलब इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे। देखिए, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, डिफिकल्टी है, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। ऑब्टेनिंग जेरंड है। बेल नाउन है, ड्यू टू हार्श प्रोविजंस के लिए। लॉ सच एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। अनलॉफुल एक्टिविटीज, ये सब नाम है नियम का। जुडिशियल डिफिडेंस है, ग्रांटिंग बेल इज मेकिंग लिबर्टी डिस्टर्बिंगली डिस्पेंसिबल माना गया। डिस्पेंसिबल एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब हो जाएगा। करप्शन इज डेंजरस फॉर अ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए करप्शन बहुत ही डेंजरस है। इस यहाँ पे मेन वर्ब है, डेंजरस मतलब पेरिलस होता है। हैजार्डस बोल सकते हैं, खतरा है सोसाइटी के लिए। बट कम्बैटिंग इट मतलब फाइट करना, कम्बैट मतलब होता है फाइट करना। इट कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के कॉस्ट पे चला जाए। करप्शन प्रोसिक्यूशन हैव अटेंड एन अनमिस्टेकेबल पॉलिटिकल कैरेक्टर, ये जो करप्शन के जो प्रोसिक्यूशंस लगाए जाते हैं, हैव अटेंड, ये अटेंड किए थे, ये सिंपल पास्ट में है। अनमिस्टेकेबल पॉलिटिकल कैरेक्टर,
इन रिसेंट ईयर्स में द पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग, जो पैटर्न है किसी भी इंडिविजुअल का बीइंग अ टारगेट, टारगेट किए जाना ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, व्हेन इन अपोजिशन, अपोजिशन में जो सामने होता है, अपोजिशन मतलब विरोधी दल, बट नो लॉन्गर वंस ही और शी स्विचेस साइड्स टू द भारतीय जनता पार्टी इज नोटिसेबल, मतलब बट नो लॉन्गर ही एंड शी स्विचेस किए हैं साइड्स को टू द भारतीय जनता पार्टी इज नोटिसेबल वाली चीज है, ये चीजें नोटिसेबल है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इफ न्यू प्रपोजल्स आर इनेक्टेड, अगर न्यू प्रपोजल्स लागू किए जाते हैं, इनेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज को जैसे एक तरह से पास करना, पास करना। एन इलेक्टेड ऑफिशियल कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, कोई भी इलेक्टेड जो ऑफिशियल्स हैं, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो ऑफिस से हटाए जा सकते हैं बाय मेयर पुलिस एक्शन के द्वारा, विदाउट अ फेयर ट्रायल, नो मेंशन, नॉट टू मेंशन अ जुडिशियल कन्विक्शन, ये मेंशन नहीं है जुडिशियल कन्विक्शन का, कंसिडरिंग द सर्टेनिटी, जो निश्चिता है, दैट दिस विल इन प्रैक्टिस ओनली अप्लाई टू स्टेट यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट्स का अप्लाई होता है। इट विल ऑल्सो बी वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल, ये चीजें होंगी, वायलेशन मतलब उल्लंघन करेगा बहुत सारे यूनिटी वाले प्रिंसिपल्स को, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इट इज नॉट मियर कोइंसिडेंस, जैसे कोइंसिडेंस नहीं है, दैट सेंटर इज सीकिंग टू इन्वेस्टिगेट, सेंटर खोज रही है, सीक मतलब डिमांड करना होता है, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वीटो, वीटो मतलब होता है रिजेक्ट वाली चीज, कोई चीज को रिजेक्ट करना, रोकना बोलते हैं, ओवर एनी ऑल डिसीजंस ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स के द्वारा, द एग्जिस्टिंग लॉ, जो लॉ जारी है, एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी लागू वाला लॉ है, एग्जिस्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव एंड लॉज नाउन प्रोवाइड करता है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से हटाने का, इलेक्टेड ऑफिशियल्स का हु आर कन्विक्टेड इन केसेस, जो केस में साबित हो जाते हैं, एज डिफाइंड इन न्यू प्रपोजल्स में डिफाइन किया गया, दिस प्रपोजल्स अमाउंट टू होल्डिंग समवन गिल्टी, ये प्रपोजल्स अमाउंट करता है किसी को गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, जब तक इनोसेंट प्रूव ना हो जाए तब तक वहां पे गिल्टी माना जाएगा, एंड ऑल्सो डिसऑनरिंग द वर्डिक्ट, ये डिसऑनर कर रहा है, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन का, ऑफ द पीपल हु इलेक्टेड देम, जिन्होंने इलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए किसी मिनिस्टर को लोगों ने इलेक्ट किया है, वो मिनिस्टर बन गया और तुरंत उनको हटा दिया जाएगा पोस्ट से, ये चीजें डिसऑनर होगा, एक तरह से माना गया है कि डिसऑनरिंग करना हो गया, जो डिसीजन जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी उसको हटाना यानी डिसऑनर करना होगा। कई बातें इसमें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, दोनों चीजें आप इसको डिस्कशन में आपने देखा, ये सारी चीजें करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, उसके अलावा आपका नॉलेज भी तो बढ़ता है। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। ऐसे ही कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग आर्टिकल था और काफी समझने वाला आर्टिकल था। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।